कन्या लगन के चार्ट में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो हमारी 4th हाउस के लिए रहेगी। 4th हाउस में जहां चंद्रमा अब आपके धनु राशि में स्थित होते हैं, धनु राशि में स्थित होने से ये इनका मित्र का घर है गुरु का, और अगर गुरु बहुत ही अच्छे से आपके चार्ट में प्लेस्ड हैं तो ऐसा चंद्रमा और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है आपके लिए। लेकिन क्योंकि हम चंद्रमा की ही प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ 11वें घर के लॉर्ड होकर आपके सुख स्थान में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ सुख की वृद्धि होगी ही। और यहाँ पे अगर चंद्रमा बहुत ही अच्छे से स्थित हैं तो निश्चित तौर पे आपको परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। चंद्रमा माता जी के कारक हैं और वो माता जी के स्थान में ही आ रहे हैं, ऐसे में आपकी माता का आपके जीवन में अहम रोल हो सकता है। ये रोल कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और कैरियर के मामलों में, दोनों मामलों में ही काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से सामने आएगा। चंद्रमा यहाँ है तो आप हमेशा मेंटल पीस खोजते रहेंगे अपने परिवार में, जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ पर, या अपने मन को कभी भी इतना ज़्यादा स्थिर नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ जो चंद्रमा है वो ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन में होने से कोई भी आप काम करेंगे वहाँ आपके मन में ड्यूअलिटी थोड़ा रहेगी। ऐसे में कभी कभी आपको किसी भी काम के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ जाता है, और ये चंद्रमा जो है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, ये आपके कैरियर के मामले में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और क्योंकि वो यहाँ पे 11th लॉर्ड हैं और अगर वो दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ से 10th हाउस पे, तो ये कैरियर के मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लेकिन सभी का ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अकेला ही 4th हाउस में बैठा होगा। बहुत लोगों का ऐसा होगा कि चंद्रमा पर किसी न किसी ग्रह की दृष्टि है, या चंद्रमा के साथ कोई ग्रह आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है आपके 4th हाउस में, वो अपनी एनर्जी 4th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। और क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, सॉफ्ट होने की वजह से दूसरे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर हमेशा सबसे ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि आपके चार्ट में जुपिटर बहुत ही अच्छे से स्थित है, तो निश्चित तौर पे उन ग्रहों का प्रभाव भले ही पड़ेगा, लेकिन 4th हाउस से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनमें जुपिटर की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा अहम है। देखिए, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो प्रभाव डाल रहा है आपके 4th हाउस पे, वो चंद्रमा को प्रभावित करेगा ही करेगा। ऐसे में वो किस प्रकार का ग्रह है एक्चुअल में, वो किस प्रकार का प्रभाव चंद्रमा पर डाल सकता है, उसी प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति बन जाएगी। आपके सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, सब कुछ उससे प्रभावित होगा। और आपकी जो थॉट है किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके या किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। यानी चंद्रमा जिस भी ग्रह के संपर्क में आते हैं या जिस भी ग्रह के प्रभाव में आते हैं, उसी के अनुरूप आपकी मानसिकता बन जाएगी। तो ऐसे में आपके घरेलू जीवन में अब उस ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैरियर के मामलों में भी। तो सबसे ज़्यादा वैसे तो हम यही मानते हैं कि यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा वो युति से पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से कोई भी ग्रह जब चंद्रमा पर दृष्टि भी अगर डाल रहा है आपके 4th हाउस पे, तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चंद्रमा को प्रभावित करने में सक्षम होगा ही। अब चंद्रमा यहाँ पे राहु केतु से प्रभावित नहीं होने चाहिए, और इवन शनि से भी प्रभावित नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको घर छोड़ना पड़े, परिवार से दूर जाना पड़े, इवन आपको विदेश जाना पड़े। पर ये चंद्रमा 4th हाउस का चंद्रमा है, ऐसे में आप अपनी फैमिली से हमेशा बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। आप हमेशा अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और धन और सुख समृद्धि के मामले में भी आप ऐसा ही करने वाले हो। चंद्रमा पर्याप्त रूप से आपके नेम फेम को बढ़ाएगा और आपके फैमिली के साथ आपके कनेक्शन को भी बढ़ाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब राहु केतु जैसा ग्रह यहाँ प्रभावित करे चंद्रमा को, या शनि जैसा ग्रह प्रभावित करे, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं आप दूसरे तरीके से ऑब्सेस्ड रहते हैं। फिर तो ऐसा हो सकता है फिर आपको जो इमोशनल आपकी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाए, या कहीं ना कहीं आप जो अपेक्षाएं रख रहे हैं अपनी फैमिली से, अपने कैरियर से, वो आपकी पूरी ना हो पा रही हों। देखिए, चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं, तो चंद्रमा क्योंकि यहाँ 11वें घर के लॉर्ड होकर बैठे हैं आपके चार्ट में, तो वो कुछ हद तक यहाँ आपकी फैमिली से आपकी अपेक्षाओं को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली से आपकी कुछ महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हो सकती हैं, जो धन संपत्ति को लेके हो सकती हैं, या किसी भी अन्य वस्तु को लेके हो सकती हैं, या किसी रिलेशन को लेके हो सकती हैं। मेनली तो चंद्रमा माता जी के कारक है, इसलिए माता जी के साथ आपका बेहद अच्छा कनेक्शन देखने को मिल सकता है, और माता जी का आपकी लाइफ में रोल भी काफ़ी अहम हो सकता है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आपका कैरियर भी पूर्ण रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है। बट यहाँ 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
वास्तव में क्या कोई ग्रह ऐसा है जो चंद्रमा का मित्र ग्रह ही है, वो या तो चंद्रमा के साथ ही बैठा हो या आपके 10वें भाव में बैठा हो, तो इसका प्रभाव भी आपके करियर पर आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट अब चंद्रमा के साथ बैठा है आपके 4th हाउस में, वो प्लेनेट यहाँ चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है और वो आपके करियर को भी उतना ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। इसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से भावों के स्वामी चंद्रमा के साथ बैठे हैं या फिर चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं। मेनली तो हम जो युति कर रहे हैं उनकी ही बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ युति करेंगे वो अपनी एनर्जी आपके 4th हाउस में ला रहे हैं, 4th हाउस में डिपॉजिट कर रहे हैं और वो उन भावों की एनर्जी भी कहीं ना कहीं 4th हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं जिनके वो स्वामी हैं। ऐसे में आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो बॉन्डिंग है, वो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी होगी। लेकिन अगर यहाँ प्लैनेट क्रूर है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो इसकी संभावना थोड़ी कम ही है। इसी तरीके से अगर शनि भी है तो भी थोड़ी सी संभावना कम है। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। अब आपको देखना होगा कि कोई भी ग्रह जो है वो चंद्रमा को कितना ज़्यादा प्रभावित कर पा रहा है, कोई भी ग्रह चंद्रमा पर किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है और वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा की महादशा तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की दशा या चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे ग्रह की दशा हो सकती है। तो उस दशा में भी कहीं ना कहीं चंद्रमा के प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं।